शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब आज त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। तो भाई साहब ने मुझे कहा परमात्मा का परिचय आप सबको देना है। हम सब जानते हैं उस ईश्वर को किसी न किसी रूप में मानते हैं। आने वाली शिवरात्रि पर हमारे में से बहुत से बहन भाई मंदिर जाएंगे, शिव जी को खूब याद करेंगे, अपनी मनोकामनाएं रखेंगे। परंतु क्या हमें पता है वो कौन है, हमारा उनके साथ क्या रिश्ता है, वो हमें क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं। तो आपको ये परिचय देने के लिए ही ये कार्यक्रम रखा गया है। जैसे हमारी माताएं बैठी हैं, रोज ही अपने घर परिवार में अपने बच्चों को ये परिचय देती रहती है कि हमारे साथ चलो, आश्रम चलो। जो मंदिर जाती हैं वो कहती है मंदिर चलो। तो एक प्रैक्टिकल दृष्टांत मैं आपको बताती हूँ। एक माता रोज अपने बच्चे के पीछे लगती थी, बेटा मंदिर जाया करो, थोड़ा मंदिर जाया करो। बच्चा जब तक छोटा था तो माँ के साथ मंदिर जाता था, तब कोई उसे सवाल नहीं आते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होने लगा तो उसके मन में प्रश्न आने लगे कि माँ, मंदिर में तो बहुत सारे देवी देवता हैं, इनमें से कौन से भगवान को मैं कहूँ? का जब तक आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगी तब तक मैं आपके साथ अब मंदिर नहीं चलूँगा, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं किस में ध्यान लगाऊँ, मुझे नहीं समझ में आता। मैं बहुत सारी मूर्तियाँ देकर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आखिर परमात्मा कौन है, किस में लगाऊँ मैं अपने मन को और कौन मुझे शक्ति देगा। माता भी बेचारी नहीं समझा पाती थी। तो धीरे धीरे बच्चा उसका कहा मानना छोड़ गया। बोले आप जब तक समाधान नहीं दोगे, मेरे सवालों का उत्तर नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें मंदिर नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ। तो एक दिन ऐसे ही एक स्थान पर ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उस कार्यक्रम में वो माता गई और वहाँ उसे परमात्मा के बारे में यथार्थ उसका परिचय मिला कि जिसे हम परमात्मा कहते हैं वो हमारी देशी भाषा में उसे हम भोलानाथ, शिव परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, भोला बाबा आदि अनेक नामों से हम जिन्हें याद करते हैं। उसे यथार्थ परिचय मिला परमात्मा हम किसे कहेंगे। इस संसार में हम सब मंदिरों में मूर्तियां देखते हैं, लेकिन उन मूर्तियों के साथ साथ एक शिवलिंग ऐसा होता है जिसे न कोई हाथ है, न कोई पैर है, न आँख है, न मुख है, न कान है, लेकिन फिर भी उनका सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली में मंदिर बनाकर उस शिवलिंग की स्थापना कर सबसे ज़्यादा पूजन होता है, गायन होता है। आने वाली शिवरात्रि पर आप सब भी जाएंगे मंदिर, तो उस परम पिता परमात्मा को क्यों हाथ पैर नहीं दिखाए हैं। शिवलिंग को आपने देखा होगा कि एक पिंड बनी हुई है और पिंड पर 3 रेखाएं हैं और 3 रेखाओं के बीच में एक बिंदु है, अर्थात परमात्मा हमारे जैसे जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। वो दैहिक शरीर हमारे जैसा धारण नहीं करते और इसलिए इस संसार में उनका अवतरण कलयुग में अर्थात कली काल में चारों तरफ विकारों का साम्राज्य मनुष्य के मन में
अंधकार छा जाता है और हर एक मनुष्य आत्मा उसी ईश्वर को पुकारती है कि हे ईश्वर, आकर इस संसार में बढ़ते हुए पाप को आप किसी भी तरह से रोके, हमें दर्शन दें। ऐसे समय वो निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं और उन्हीं के यादगार रूप में हम सब ये शिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। लेकिन सर्वधर्म की आत्माएं कैसे उसे माने, क्योंकि परमात्मा तो उसी ही कहेंगे जो सर्वमान्य हो, जिसे सर्वधर्म की आत्माएं स्वीकार करती हो। तो इसलिए हर एक धर्म में, जैसे कि हम देखते हैं यीशु क्रिस्त है क्रिश्चियन धर्म का संस्थापक, उन्होंने भी उधर इशारा किया कि परमात्मा गॉड इज लाइट है, एक ज्योति है। इसलिए क्रिश्चियन के जो गिरजाघर होते हैं उनमें जो भी जाने वाले होते हैं एक मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं और उस कैंडल पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं उसकी ज्योति के ऊपर। अर्थात उनके हिसाब से परमात्मा ज्योति बिंदु है, ज्योति स्वरूप है, एक लाइट है, एक प्रकाश है। मक्का मदीना जाते हैं मुस्लिम धर्म के अंदर, कहते जब मुसलमान लड़ रहे थे आपस में, तब ऊपर से एक आवाज आई थी और उस आवाज ने ये कहा था कि तुम ये लड़ना झगड़ना बंद करो और मुझे याद करो। तो ऊपर से एक पत्थर गिरा था, उस पत्थर का रूप भी शिवलिंग के जैसे है। आप सबने देखा होगा, वो यात्रा करने जाते हैं मक्का मदीना और वहां एक पिलर है, उसे वो कहते हैं कि शैतान है, और एक स्थान पर इतना सुंदर वो जो पत्थर है वो वहां स्थापित किया हुआ है, जिसे वो पहले तो उस पिलर को वो मानते हैं कि ये शैतान है। शैतान अर्थात आज जो मनुष्य के अंदर 5 मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्होंने जो त्रस्त कर दिया है मनुष्यों को, उन्हें छोड़ना। क्योंकि परमात्मा को पाना अर्थात बुराइयों को छोड़ना। जब तक हम इन बुराइयों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम परमात्मा को पा नहीं सकते। और इसलिए कहा पहले उस पिलर को वो मारते हैं, अर्थात शैतान को मारते हैं, और फिर उस पत्थर को प्यार से चूमते हैं और कहते हैं हमारी यात्रा सफल हुई। अर्थात उस पत्थर पे जो आकार बनाया गया है वो भी एक ज्योति स्वरूप का है, शिवलिंग समान है। उन्होंने अल्लाह कहा, हमने ईश्वर कहा। तो इसी तरह से हम देखते हैं रामेश्वर में, एक तरफ हम राम जी को परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। दूसरे तरफ हमने देखा जब सेतु बांधने का कार्य करना था लंका तक, तो वहां पर भी परमात्मा की शिवलिंग की राम ने स्थापना की थी और वहां रामेश्वर का मंदिर बनाया गया। अर्थात राम जी ने भी किसकी पूजा की? शिव की पूजा की, अर्थात उनसे भी बड़ा शिव। गोपेश्वर में श्री कृष्ण जी ने भी शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा की। अर्थात श्री कृष्ण ने भी किसे माना? शिव को माना। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, उसे कहते पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। वो शिव परमात्मा इस धरती पर वो नहीं रहते, तो वो अलग ही धाम है उनका, जिसे हम ब्रह्मलोक, पार ब्रह्म परमेश्वर अर्थात ब्रह्मलोक के वो रहने वाले हैं। इसलिए आप सबने देखा होगा, कभी भी मंदिरों में जब शिवलिंग के पिंड की स्थापना की जाती है तो वहां पर शिवलिंग को दरवाजे से नहीं ले जाया जाता, वो ऊपर से, मंदिर के ऊपर से ऐसी जगह छोड़ी होती है जहां से उस शिवलिंग को उतारा जाता है स्थापित करने के लिए। क्योंकि परमात्मा इस सांसारिक दुनिया के
सभी बंधनों से मुक्त है और हम उन्हें बांध नहीं सकते। उन्हें घर की जरूरत नहीं है हमारे जैसे, जो कि वो दरवाजे से अंदर जाए। वो तो इस समस्त संसार के पिता है और इसलिए उनको ऊपर से उतारा जाता। कहते वो पार ब्रह्म के वासी है, इसलिए मंदिर के बीच में रस्सियों के द्वारा, उनकी रस्सियों के द्वारा उतार कर स्थापना की जाती। जब परमपिता परमात्मा इस धरती पर आते हैं और सर्वोच्च कोटि का ज्ञान हमें समझाते हैं कि हम कौन हैं इस संसार में, क्यों आए हैं, क्या लक्ष्य है हमारे जीवन का और हम क्या अभी कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि तुम ये देह नहीं, एक आत्मा हो और ये जो आत्मा ने देह धारण किया है, इस देह को धारण कर तुम सब इस संसार रूपी रंगमंच पर पार्ट बजा रहे हो। और अभी ये जो संसार है, इस संसार का नाटक समाप्ति की ओर जा रहा है और इसलिए अभी सबको अपनी आत्मा का कनेक्शन उस ईश्वर पिता के साथ जोड़ना है। हम संसार में यही कर रहे हैं, भाग रहे हैं, यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ आनंद मिलेगा, वहाँ आनंद मिलेगा। लेकिन वो ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव पिता इस धरती पर आकर हमें समझा रहे हैं कि प्यारे बच्चों, तुम मेरे साथ अपने मन को जोड़ेंगे तो मेरी सर्व शक्तियाँ तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हें संसार में भागने की, भटकने की जरूरत नहीं है। और प्यारे बहनों भाइयों, बहुत ही थोड़ा समय रहा हुआ है उस परमात्मा का हम सबके साथ, और इसलिए एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। आप इस बात को समझें और उसे अपने जीवन में स्थान दें, अपने मन को उनके साथ जोड़े और जो सुख शांति का, आनंद प्रेम का जो खजाना है उनके पास, अभी वही समय आया हुआ है और भरपूर करें अपनी आत्मा को उन खजाने से। तो आने वाली शिवरात्रि पर अर्थ सहित हम सभी विस्तार से हमारे मंच पर विराजमान है हमारे बहन भाई, और भी आगे आपको समझाएंगे। तो अर्थ समझकर हम शिवरात्रि मनाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति।